देखो मतलब एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट हम बता देते हैं कैसे बनाना है, और अगर किसी में आपको लगेगा ना कि सर बता देना है कि स्टेटमेंट बता दीजिए कि कैसे बनाना है, तो उसमें स्पेशली पूछ लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सीधे सॉल्यूशन डायरेक्ट। और अगर आपको फिर बोल रहे लग रहा है कि नहीं उसको थोड़ा डिटेल में बताना है, तो डिटेल के लिए पहले जो बहुत पहले डाले ना वो देख लो, अदरवाइज आप लोग थोड़ा कैच करने का कोशिश करो। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि सर्कल ख़त्म करने के बाद आपको लाइव क्लास करना है। सबसे बड़ा टारगेट वो है कि उस पर प्रैक्टिस करना है। आपको 100 सवाल नहीं करना है, आपको 100 में केवल 10 ऐसा करना है जिसमें से 5 तो एग्जाम में आ जाए, मिनिमम क्वेश्चन एंड मैक्सिमम एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलो पहला नंबर सवाल क्या बोल रहा है। फ्रेश किताब नहीं है क्या तुम्हारे में भी? ठीक, चलो देखो तो है आपके पास में, देखो एक्सरसाइज 17 A में सर्कल है, और ये है पुरानी किताब से, मतलब इस साल का ये एडिशन नहीं है। इस साल की किताब से भी हम आपको ये बता देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम करा दिए हैं। क्वेश्चन सेम है, अलग अलग एक्सरसाइज है, ठीक है। ओके, चलिए देखिए पहले नंबर में क्या है, ये सर्कल दिया हुआ है। ओके, देखो ये सेंटर है ओ, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये आपके पास में O है, ये आपके पास में A है, ये आपके पास में हो गया B, ये आपके पास में हो गया C। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताया क्या क्या गया है, बोला गया है OAB, OAB। देखो यहाँ दिया हुआ है, हम लिख नहीं रहे हैं, OAB इक्वल टू ये दे रखा है 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल आपके पास में है कितना, 30 डिग्री। उसी तरीके से इधर का ये वाला एंगल आपके पास में कितना है, 40 डिग्री, यानी कि एंगल OCB ये आपके पास में क्या है, 40 डिग्री। तो यहाँ दिखा देना ये गिवन है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब क्या निकालना है, आपको बोला गया फाइंड एंगल AOC, ये कितना होगा। ठीक, देखो इतना क्वेश्चन में ही था। अब सर्कल बनाने से पहले दो चीज जान लो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, हम प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं। हर क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट हम नहीं बताएंगे, आपको स्टेटमेंट आता है नहीं आता तो धीरे धीरे सीखो, जहां बहुत दिक्कत होगी वो पूछ लोगे। देखो दो चीज, कितना भी आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, एक नंबर में ही क्यों ना हो, आपको फिगर बनाना कंपलसरी है। आप ये जान लो, नो फिगर नो मार्क्स। आपको फिगर कंपलसरी है तो है, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि अगर फिगर में आपको कहीं भी लग रहा है कि आपको कोई लाइन बढ़ाना है, ठीक है, किसी कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ लिखना है, आप बेझिझक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर में दिखा दोगे तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में हम इसको देखो फिगर में, और फिगर के लिए आप पेंसिल का यूज करोगे, पेन का कभी नहीं करोगे। तो यहाँ से इसको हम अपने से मिला लिए, कोई दिक्कत। तो अब ये जो अपने से मिला है, ये यहाँ पे लिख भी सकते थे, नहीं भी लिख सकते थे। जैसे सॉल्यूशन में लिखे तो आप लिख लो ज्वाइन O to B, O को B से मिला है, मर्जी तुम्हारी, तुम लिखो चाहे नहीं लिखो, ठीक है, क्योंकि तुम दिखा चुके हो। और कंस्ट्रक्शन को जो तुम दिखाओगे वो डॉटेड लाइन से दिखाओगे, समझ में आ रहा है ना। कंस्ट्रक्शन को कभी भी इस लाइन से नहीं दिखाना, डॉटेड लाइन से दिखाना। इसका मतलब ये आप किए हो, इसका मतलब ये पहले से दिया हुआ है, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, क्या मांगा गया था, AOC निकालना है। AOC एक कंस्ट्रक्शन हम यहाँ भी कर सकते थे तुम्हारे समझने के लिए, कोई दिक्कत। आपको चाहिए AOC, मतलब ये चाहिए। और जरा देखो तो ये वाला बन रहा है, कोड बना रहा है कहाँ, सेंटर पे। तो ये वाला अगर ये पूरा एंगल पता चल जाए, यानी कि इसका ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस ट्रायंगल को जरा देखो तो बाहर निकाल के, आपके समझने के लिए बता रहे हैं। इस ट्रायंगल को जरा बाहर निकाल के देखो, ये O था, ये B था, ये A था, ये और ये रेडियस है, ये और ये रेडियस है, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये बराबर होगा। मतलब अगर ये 30 डिग्री है जो दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, 30 होगा। अब सॉल्यूशन में ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल AOB में दिखाओ OA इक्वल टू OB इक्वल टू क्या, रेडियस। सो क्या होगा, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री, कोई दिक्कत। इसी तरीके से एक ट्रायंगल आपके पास में ये भी तो मिल रहा है ना, ये और ये रेडियस है ना, तो इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये बराबर होगा। मतलब अगर ये 40 तो ये कितना होगा, 40 होगा। ये वाला 30 निकला, कोई दिक्कत। सेम ऐसे ही लिख लोगे ना, इन ट्रायंगल BOC में क्या, OB OB इक्वल टू OC इक्वल टू क्या, रेडियस। सो ये एंगल OCB
एंगल ओ सी बी इक्वल टू एंगल ओ बी सी इक्वल टू कितना 40। बताओ ये पूरा एंगल मिल गया आपको कितना 70 का ये क्या हो जाएगा डबल, यानी कि कितना 14। कोई दिक्कत है? आसान है स्टेटमेंट, बचपन से जो किए हो ना वही चीज़ है, इसमें कुछ भी नया कुछ भी अलग नहीं है। आगे बढ़े, मिटा दें, अगर लगेगा तो आप लोग ये कर लोगे, ठीक है। चलिए, मतलब किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर आपको बताना चाहिए तो डेफिनेटली बोलना, हम बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना है, सर्कल बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन तो बहुत जरूरी है, बिना कंस्ट्रक्शन के सर्कल नहीं बनेगा। कुछ चैप्टर्स ऐसा है जिसके लिए हम आपको बताएंगे कि कैसे और क्या करना है, धीरे धीरे चलेंगे, चिंता नहीं करो, टाइम है, बताना नहीं है, आराम से चलो। सेकेंड नंबर देखो, ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल में ये फिगर आपके पास में दिया हुआ है, ये वाला लाइन दिया हुआ है ना, ठीक है। यहाँ आपके पास में है ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, यहाँ तो कोई दिक्कत, ए बी सी डी, ठीक है। ये पूरा दिया हुआ 65 डिग्री और ये दिया हुआ आपके पास में 70, ठीक है। अच्छा 45 क्या दिया है, बी डी सी, देखो ये दिया है 45, कोई दिक्कत? और आपसे क्या क्या मांगा गया है, बाकी लिखा हुआ है सब, देखो एंगल बी ए डी 65 यहाँ लिखा हुआ है, बी ए डी ये दिया हुआ 65, इसके बाद में ए बी डी ये आपको दिया हुआ 70, एंगल बी डी सी ये आपको दिया हुआ 45। पहला नंबर में बोला गया प्रूफ करो एसी डायमीटर है, पहला नंबर में प्रूफ करो एसी जो है ना ये डायमीटर है, ठीक है, यहाँ से। और दूसरा बोला गया आपको निकालना है एंगल ए सी बी कितना होगा, और ये पूछा हुआ है 2013 में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग देखते हैं। एसी डायमीटर है, इसको पकड़ना है ना, ध्यान से देखो, इसको पकड़ना है ना, कोई दिक्कत? ये डायमीटर कब होगा, जब ये पूरा 90 बनाएगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। हम क्या बताएं, हम आपको एक ही चीज बताएं ना कि ये डायमीटर कब होगा, जब ये पूरा और ये पूरा क्या होगा 90। जरा देखो तो इस ट्रायंगल में ये एंगल पता है, ये पता है, ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा? कैसे? ये पूरा एंगल इस एंगल का सम कितना होगा 180। जब आप निकालोगे, नोटिस करना, जब आप निकालोगे जैसे ऐसे लिखना, स्टेटमेंट देना, इन ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी नहीं करना, यहाँ ए डी बी करना 180। क्यों? जब डी करोगे तो डी का मतलब ये पूरा आ जाएगा। तो बी में भी तो पूरा आ जाएगा। बी में, हाँ बी में भी पूरा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बी में आप इस ट्रायंगल को पकड़े हो ना, ए बी डी की बात की हो ना, तो ए बी डी की बात की है ना, तो ये बी पकड़ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट इस ट्रायंगल में डी मतलब कंफ्यूजन वाला है, अदरवाइज अगर बी में लग रहा है तो आप एक काम करो ए बी डी ही लिख लो यहाँ पे। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे कर लो ए बी डी। देखो 65 प्लस 70 प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना हो गया 180। यहाँ से जब आप निकालोगे ए डी बी तो ये आपके पास में कितना आएगा 45, मतलब ये निकलेगा कितना 45। देखो ये पूरा एंगल कितना हुआ 45 कितना हुआ 90 हुआ, 90 हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया डायमीटर हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब दिखाना ही है। नाउ पूरा एंगल डी इक्वल टू कितना 45 प्लस कितना 45 इक्वल टू कितना 90। ये पूरा डी है ना, ये पूरा डी है ना, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, ये 45 90 हैंस एसी डायमीटर यहाँ लिख लेना। अगला क्या बोला गया था ए सी बी निकालना, ए सी बी, ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो गधी। ओह हाँ सॉरी, क्या भाई ये 45 डिग्री कितना होगा 45। कोई दिक्कत? सर वो जो एंगल डी वाला दिखाया कि 90 डिग्री, देन हेंस एसी इज द डायमीटर, तो रीजन देना पड़ेगा क्या? नहीं दे दो, हमारी मर्जी। उतना समय अगर है उतना दिमाग चलता है तब तो बहुत अच्छा, उतना दिमाग नहीं चलेगा एग्जाम में, इसलिए हम बोले कि रीजन नहीं देना है, आप केवल सही करके आ जाओ, समझे। कोई भी एग्जामिनर रीजन कम देखता है, आप ये देखता सॉल्यूशन आपका सही है मतलब सही है, कोई दिक्कत? जैसे छोटा सा सॉल्यूशन पे आप लोग गलती कर रहे हो। चलिए तीसरा देखिए, थर्ड नंबर का। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हैंडराइटिंग नहीं देखा जाता, याद रखिएगा। पर हैंडराइटिंग के बदले नीट एंड क्लीन देखा जाता है, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, काटकूट नहीं होना चाहिए,
एक स्टेप कम हो सकता है, सुनो, एक स्टेप कम हो सकता है, एक स्टेप ज़्यादा हो सकता है, एक स्टेप गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, हैंड राइटिंग नहीं देखा जाएगा, ठीक है। ये देखो ओ, अब ये है ए, ये है बी, ये आपके पास में है सी। क्वेश्चन नंबर ये 3 है पुरानी किताब से। क्या क्या दिया हुआ है? ए ओ बी 70 है, ए ओ बी देखो ये दिया हुआ है 70 डिग्री। कोई दिक्कत है? क्या क्या निकालना है? निकालना है सबसे पहले एंगल ओ सी ए, दूसरा नंबर आपको निकालना है ओ ए सी। देखो ओ सी है, ओ सी ए निकालना है, इसको मिला सकते हैं। ये कोड बना, सेंटर पे बना, यही कोड आर्क पे कितना बनाएगा इसका? आधा, यानी कि कितना? 35। ये निकला। ओ ए सी निकालना है, ओ ए सी निकालना है, क्लियर। ये दोनों रेडियस, इसके अपोजिट जितना उसके अपोजिट ये, यानी कि ये भी कितना होगा? 35। स्टेटमेंट हमको देना है या दे लोगे? दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर में 2 सवाल है। पहला नंबर देखो, ये सवाल हम कल भी बताए हैं इस तरह का। आपके पास में ये है 130, ये वाला है ए, और ये वाला आपके पास में क्या है? बी। ये सेंटर है, कोई दिक्कत? देखो इसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तुम्हारी मर्जी, तुम नाम दे दो, नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाएगा तो नाम ले लेना, ए बी सी और क्या डी। बुक में नाम नहीं दिया हुआ, तो स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट नहीं, ठीक है। हम आपको क्या बता रहे हैं, जब फिगर में आप मेंशन कर लियो तो कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, क्लियर। कोई दिक्कत है? अगर देने का बहुत मन कर रहा है, अंदर डर लग रहा है, तो आप लिख देना ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बढ़े, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, देखो तुमको नजर आ रहा है ये कोड है, इसको घुमाओ अपनी तरफ, सेंटर पे बना, यहाँ कितना बनेगा उसका आधा? 65। ये दोनों का सम 180, साइक्लिक। अब इन, अगर मान लो ये ना दिया रहे, सपोज इधर देखो मेरी तरफ, अगर मान लो ये ना दिया रहे, सिर्फ ये फिगर दिया हुआ रहे, तब ए का वैल्यू सीधा कैसे निकालोगे? तब सीधा ए का वैल्यू कैसे निकालोगे? याद करो इन दोनों में रिलेशन होता है। आपको हम ये चीज बताए हैं, अगर नहीं याद आ रहा तो एक बार फिर से देख लो अच्छी तरीके से। इसको माने थे x, इसको माने थे y। y का वैल्यू कैसे निकाल रहे थे? 180 माइनस x बाई 2, यानी कि ये आपका x हुआ, ये y हुआ, तो y की जगह पे a का वैल्यू कितना? 180 माइनस इसका हाफ, यानी कि कितना? 130 बाई क्या? निकाल लो क्या? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। दूसरा नंबर वही चीज दिया हुआ लो। दूसरे नंबर में क्या सवाल है? दूसरे नंबर में सवाल आपके पास में है 112 और ये c दिया हुआ है, नहीं निकल जाएगा? बन जाएगा, कोई दिक्कत है? बढ़े आगे, ठीक है। पांच नंबर देखो, 5 नंबर में 4 सवाल दिया हुआ है, 4 में से 5 का सबसे पहले 3 नंबर बना रहे हैं। देखो ये सेंटर है O, ये C है, ये A है, ये B है, थोड़ा बाहर हो रहा है, मैनेज कर लेना, ठीक है। ये C आपके पास में हो गया, ये आपके पास में 50 डिग्री हो गया। C का वैल्यू निकालना है, देखो कोड पे, देखो ये 50 है, ये कितना होगा? डबल 100 होगा। ये दोनों रेडियस है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, मतलब ये भी C होगा। तीनों एंगल का सम 180 निकल जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि 40 आएगा C का वैल्यू, ठीक है। देखो 4 नंबर यहाँ सर्कल हमसे तुम कैसा भी बनवा लो, उल्टा हाथ से सीधा हाथ से गोली बन जाएगा। इतना ना सर्कल बना है, इतना बच्चा बोला कि इससे पता सर्कल बहुत हार्ड लगता है, इतना ना प्रैक्टिस करा है, लास्ट में उन लोगों को सर्कल आसान लगने लगा। ए ओ बी, ये आपके पास में D है, ये आपके पास में C है, और ये वाला एंगल आपके पास में दिया हुआ 45 डिग्री। हमको निकालना है D, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए निकालो। कैसे निकालोगे? ध्यान से सुन लो मेरी बात, आसान है। सेंटर से पास हो रहा है, ये डायमीटर होगा। नहीं भी दिया जाए एग्जाम में तो आप दिमाग में डालना सेंटर से पास हुआ मतलब डायमीटर। आपको हर चीज एग्जाम में नहीं दी जाएगी, कोई दिक्कत? एक समय था सब चीज दिया रहता था, अब नहीं। ये सेंटर से पास हो रहा डायमीटर है, ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 45, ये कितना होगा? 45 होगा।
45 45 90 90 180, कोई दिक्कत? नहीं। ये 45 तो डी का वैल्यू कितना होगा? 45 क्यों 45 होगा? सेम कोड, हाँ। देखो ये सेम कोड ऐसा, कोई दिक्कत? ठीक है, देखो एक नंबर। क्या करें, मार्केट में अपना हाथ काट के बेच दे कंपास के नाम पे। कितने अच्छा से बोल रही है आंसर, मतलब हाथ काट के बेच दीजिए सर। हम लोग से बंद करिए ना। हाँ, तो हाथ काट के बेच दे। नहीं देखो ये लोग से नहीं बनता, तो ये लोग बोलती है हाथ काट के बेच दीजिए। ये डी हो गया, ठीक है। ये दिया है 70 डिग्री, देखो अगेन ये सेंटर है ओ, और ये दिया हुआ है 35 डिग्री। क्या मांगा गया है? मांगा गया है ए। ए हमको नजर आ रहा है, आप बताइए कैसे बनेगा? देखो ये पूरा डायमीटर है, हाँ, ठीक है। इस तरफ का ये एंगल पूरा कितना होगा? 90 90 35, ये एंगल निकल गया। हाँ ये जितना होगा ये उतना होगा। हाँ। ए का वैल्यू पता चल गया, कोई दिक्कत? ये देख के मत बकाना कि सर इस ट्रायंगल में ये तो 70 है, ये पागल करने के लिए दिया हुआ है। आपको ये पूरा पता होना चाहिए 90 है। ठीक, आगे बढ़े। हाँ बोलो, ठीक है ना। सेकंड नंबर देखो, देखो ये आपके पास में ओ है और यहां से पास किया है, ये है ए, ये ओ, ये बी, जस्ट एकदम इसके नजदीक रखा गया। तो बच्चा को कंफ्यूजन होगा, बच्चा बोलेगा कि ये मतलब आपके पास में डायमीटर नहीं है। है। याद रखिएगा डायमीटर नहीं नहीं है। है, ठीक है, गलती से भी। देखो ये दिया हुआ 120, ये है, ये वैल्यू है सी, ये बी था, ये सी है, ये आपके पास में डी है, ये दिया हुआ है 25, ये वाला वैल्यू है। उसके बाद में आपके पास में ये निकालना, बी निकालना है, कोई दिक्कत? मतलब यहाँ पे 25 डिग्री ये दिया हुआ, ठीक है। एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, ये बी है ना, ये तो कोड है ना। अच्छा ये कोड है, ये बी है, तो ये बी होगा ना। देखो इस ट्रायंगल में जरा सा, ये आपके पास में बी है, ये आपके पास में कितना है 25, और ये बाहर का एंगल कितना है 120। ऐसे भी निकाल सकते थे, ये 120 है तो ये आपका 60 हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180। बात वही है, क्लियर? हम आसान कर दिए, क्या होगा? b प्लस 25 इक्वल टू कितना 180। कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ दे देना स्टेटमेंट। थ्योरम्स में नहीं दोगी चलेगा, पर ट्रायंगल का कोई काम तुम जो करके आ रही हो ना, उसमें दे दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो केवल सॉल्यूशन देखता है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 स्टेप, अदरवाइज नहीं। उसको भी पता है इतना प्रेशर में लोड लेके आप लोग बना रहे हो 2.5 घंटा, अब तो 3 घंटे का हो गया ना, 3 आवर का हो गया ना, 3 घंटे इतना लोड लेके आप लोग बना रहे हो, तो आप लोग के लिए तो अच्छा है ना, ठीक है। चलिए देखिए 6 नंबर में, 6 नंबर मार्क नहीं कराया, लेकिन 6 नंबर देख लो क्या बोला गया। 2 सर्कल है ऐसा, ठीक है, O1 और ये ऐसे कुछ पास हो रहा है, मतलब ये है सीधा, बोर्ड पे देखिए ये है सीधा, ये D है, ये B है, ये C है, ये आपके पास में हो गया O2, और ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपसे बोला गया है AB कॉमन कोड है, ठीक है, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट DBC आर इन स्ट्रेट लाइन। ये जो है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब अल्टीमेट ये जो है ना लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, आपको ये प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं ना? यही ना, आसान है। एक बात बताओ, ये डायमीटर है, इसके अपोजिट ये 90 होगा, क्योंकि ये यहाँ कोड पे बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है, ठीक है। मतलब मेरी फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक है, बुक में देखो नजर आएगा। तो ये कोड पे आर्क पे बन रहा है, ठीक है, ये वाला 90 डायमीटर है। इधर भी क्या होगा 90, दोनों तरफ 90 होगा। अच्छा ये 90, ये 90 ऐड कर लिए, कितना हो गया? स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? हैंस स्ट्रेट लाइन कर लोगे या हम कर दें? कर ऐसे दिखा देना सीधे, इसका नाम आपके पास में ए है, ऐसे दिखा देना। देखो एंगल ABC इक्वल टू 90, एंगल ABD इक्वल टू 90, ठीक है, दोनों को जोड़ दो। ए यहाँ रीजन देना है दे दो, नहीं देना मत दो। ABC प्लस एंगल ABD इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू कितना 180। सो DC इज स्ट्रेट लाइन, हैंस DBC लाई ऑन द सेम लाइन। कोई दिक्कत? देखो 7 नंबर बहुत आसान है,
ये पैरेलल है, ये आपके पास में ए, ये बी, ये सी, ये डी दिया हुआ, ये दिया हुआ 105। कौन कौन सा एंगल निकालना है बी सी डी, सेकंड नंबर निकालना है ए डी सी, तीसरे नंबर निकालना है ए बी सी। सो स्टेप्स ऑफ योर वर्किंग, आप अपना स्टेप दिखाओ काम का, रीजन नहीं बोला गया है। अगर मेंशन कर दिया जाए रीजन दो तो देना है, तब मत बोलना कि सर बोले थे नहीं देना है। स्पेशली अगर मेंशन कर दिया जाए तो देना है, याद रखो। अदरवाइज यहाँ स्टेप्स तो हम लोग दिखा ही रहे हैं। बताओ, एक बात बताओ, ये 105 है, ये एंगल कितना होगा 180 minus बी सी डी, 75। साइक्लिक है, निकल जाएगा कितना 75 आएगा। एडीसी निकालना है, एडीसी देखो ये लाइन पैरेलल है, याद करो। प्रॉपर्टी तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, 180 होता है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो अगेन ये क्या हो जाएगा 75 होगा, पढ़ाना पड़ता है बीच बीच में। अच्छा ए बी सी, अब बताओ ए बी सी, ये 75, तो ये क्या हो जाएगा 180 minus 75। मतलब साइक्लिक, तो मतलब कितना 105। 5 कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब देखो बुक में तो नहीं है सारा एंगल आ गया, पर मेरे दिमाग में है। मेरे दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में ये लाइन पैरेलल, ये एंगल और ये एंगल बराबर निकला है, देखो 105, और ये एंगल बराबर। इस फिगर के एक स्पेशल नाम है, बताओगे क्या, बोलो क्या। हाँ तो बोल दी, बोलो पैरेललोग्राम बोले ना, गर्म गर्म चाय फेंक देंगे मुंह पे। ट्रेपीजियम तो है, पैरेललोग्राम कब होता है, ये पैरेलल देन ये भी तो पैरेलल होगा। ट्रेपीजियम तो है, लेकिन कैसा ट्रेपीजियम है आइसोसेलेस, ये और ये साइड क्या होगा बराबर भी होगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखोगे, बहुत पहले पूछा था। ठीक है, और ये बहुत अच्छा सवाल है एग्जामिनर का, हो सकता है कि 2 सवाल दे के तीसरे में पूछ लिया जाए, इस फिगर का नाम बताओ। ट्रेपीजियम तो पता है, लेकिन कैसा ट्रेपीजियम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, याद रखोगे। ठीक है, चलो देखो इसके बाद है 8 नंबर। उल्टा साइड से बन रहा है, ये है ए, ये सी, ये आपके पास में बी है, ये एंगल है 140, यही वाला है ना, और ये एंगल कितना दिया हुआ 50। आपको क्या क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है ए सी बी, फिर निकालना है ओ बी सी, फिर निकालना है ओ ए बी, फिर निकालना है सी बी ए। देखो यहाँ पे ए सी बी निकालना है, ए सी बी निकालना है, ये एंगल आप लोग निकाल लोगे कैसे, इन दोनों का रिलेशन पता है। हाँ। इसको x बनाए थे ना, ये y है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे y इक्वल टू क्या 180 माइनस x/2। कोई दिक्कत, पलट दो। सर अगर ये फॉर्मूला ना लगाए तो नहीं लगाओगे तो फिर कंस्ट्रक्शन करके बनाओगे। ठीक है, पर हम क्या बोलेंगे लगा लो। आप ऐसे सीधा करना, ये निकालना है, यहाँ स्टेटमेंट दे रहे हैं ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस x/2, x की जगह पे कितना था 140/2, ये 70 आएगा, 100 एंड क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब ये 110। तो आपको माना मानी नहीं करना, सीधा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगला निकालना ओ बी सी, देखो ओ बी सी, ये पूरा एंगल नहीं निकल जाएगा, चारों एंगल का सम कितना होता है 360, ये निकल जाएगा। फिर निकालना है ओ ए बी, इसको मिला लो, देखो ये रेडियस है, इसके अपोजिट ये एंगल, इसका अपोजिट ये एंगल क्या, तो स्टेटमेंट में तुम चाहो तो लिख लो जाके इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रेडियस, हेंस ये एंगल इक्वल टू एक्स, बड़ा बनेगा। फिगर में दिखा दो, बात वही है। ठीक है, ये निकल जाएगा। फिर निकालना सी बी ए, एक्स पता चल गया, ये पूरा पता चल गया, ये नहीं निकल जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे। अच्छा 9 नंबर कल बनाए थे क्या, 9 नंबर कल बना चुके हैं, याद आया, एक 9 नंबर एक 14 नंबर बनाए हैं ना कल, नहीं याद आ रहा है। हाँ चलो देख लो 9 नंबर, तुम लोग का इतना कॉन्फिडेंट नहीं मिलता हमको, देख लो।
ये दिया हुआ 49, ये दिया हुआ 43, ये आपके पास में ए है, ये आपके पास में सी है, ये आपके पास में बी हो गया, यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, डी आ गया। क्या निकाला, सी डी बी, सी डी बी बी। कुछ दिया हुआ है डायमीटर एमीटर, नहीं ना नहीं दिया हुआ। नॉर्मल देखो हाँ, सी डी normal बी, बन जाएगा। ये 49 तो ये कितना होगा, 49 होगा, 49। कोई दिक्कत। नहीं। दूसरा बोला गया ए बी सी, तो ये भी ए बी सी, ये कितना हो जाएगा, 43। 43 हो जाएगा। हाँ। फिर बोला गया ए सी बी निकालना है, ए सी बी, ये पूरा एंगल, इस पूरा निकल एंगल का सम जाएगा। कितना होगा, ये सब 180। चल तो बनाए थे ना ये वाला, ठीक है। 9 नंबर, 10 नंबर देखो। अच्छा समझ में आ रहा है ना, हाँ हार्ड लग रहा है क्या, नहीं स्कूल जैसा ऊपर से जा रहा है क्या। नहीं स्कूल में लोकी ने क्या पढ़ा रहा था, लोसाई कुछ नहीं समझ आया लोसाई, सर। कुछ नहीं समझ में आया क्या क्या थे। जाने दो, इधर बताओ सर्कल के बारे में, हाँ सर ठीक समझ में आ रहा है ना, हाँ। ऊपर से नहीं जा रहा है। जब वो चैप्टर बताएंगे ना, देखो ये पूरा दिया हुआ 77, ठीक है। हाँ। जब वो चैप्टर बताएंगे ना तो वो भी समझ में आएगा। लॉकस पे कंस्ट्रक्शन करना है और कुछ नहीं है ऐसा विशेष। यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है, डायमीटर के बारे में बताया नहीं गया है, सेंटर के बारे में दिया नहीं गया है, निकालना है निकालो। सबसे पहले बी डी सी, सेकेंड नंबर निकालना है बी सी डी, थर्ड नंबर निकालना है बी सी ए, निकालो। BCA BDC पहले कॉल AC AC ज्वाइन कर। देखो बी डी सी, बी डी सी ये निकालना है ना, निकालते इधर तो सुनो। पहले D निकल जाएगा। ये निकालो, ये हाँ। ये इधर देखो वो निकल बोर्ड पे। इस ट्रायंगल में ये पता है, ये पता है, ये वाला निकल जाएगा, हाँ निकल हाँ। जाएगा। ये पूरा पता है, ये वाला नहीं निकल जाएगा, हाँ, निकल जाएगा। कोई दिक्कत। नहीं बी सी डी निकालना है, बी सी डी साइक्लिक हाँ 105 आएगा, हाँ 180 होता है। हाँ। बी सी ए निकालना है, उसको बी square सी कर देंगे। ए निकाल, इसको ज्वाइन करोगे तो ये जितना होगा ये तो उतना ही होगा ना। हाँ। हाँ ऊपर ऊपर बता दिए हैं, हाँ। लेकिन बता सारा दिए हैं, कोई दिक्कत। नहीं। मिटाए, आसान है। हाँ 11 नंबर देखो। ए बी ई सी डी बोला गया है, ए बी सी इक्विलेटरल है, ए बी सी इक्विलेटरल है। आपको निकालना क्या क्या है, निकालना है ए डी बी, दूसरा नंबर निकालना है ए ई बी। सर्कल बहुत आसान है, ADB। निकालो। हाँ सर वो भी 60 हो जाएगा, ADB पहला वाला। ADB हाँ ADB 60 हो जाएगा। हम्म, और AEB आपका वो वाला जो, अच्छा वो वहाँ तो नहीं है ना। डबल हो जाएगा हाँ इधर सुनो ना, 120 हाँ ए डी बी 60 होगा, हाँ क्यों 60 होगा, इक्विलेटरल है ना ट्रायंगल। भाई। कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया, इसमें बोला ए बी सी, ऐसे ए बी सी ये इक्विलेटरल है तो ये 60 था, हाँ तो अब ये 60 था तो ये 60 हुआ। हाँ अच्छा ये 60 हुआ तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका 1 2 3 4 120 होगा। हाँ क्यों 120 होगा, वो आपका साइक्लिक 180 माइनस। ठीक है। ए ई बी निकालना था, हाँ, वही ए तो निकल गया। हो निकल गया ना, खत्म। 12 नंबर देखो। बता दो नहीं देखो ये पूरा 75 है, ठीक है। ये आपके पास में है 50, हम नहीं बना रहे, ये सवाल आप लोग बनाओ। आपको निकालना है डी ए बी प्लस ए बी डी का वैल्यू कितना होगा, आप लोग बनाओ ये। बी DAB तो 75 प्लस 50 माइनस 180 करो, वही पूछ रहा था जल्दी कैलकुलेट कर लो। ये भी होगा सब बताइए। 55 हो गया, 55 55। 55 हुआ ना
ये वाला 55, ये भी 55, और ये दोनों का सम भी तो 55। प्रॉब्लम हुआ? पहले ये देखो, ये एंगल किस ट्रायंगल में है? तो डी ए बी और ए बी डी दोनों एक ही एक ही इसी ट्रायंगल में है ना। हाँ ये आपके पास में ए है, ये आपके पास में बी है, ये आपके ये निकालना है, इन दोनों का सम निकालना है। मतलब ये अगर पता चल जाए तो इन दोनों का सम निकल जाएगा ना। हाँ तीनों का सम 180 होता है। हाँ ये 75 है, ये 50 है, ये एंगल कितना होगा? तीनों एंगल का सम। कोई दिक्कत नहीं बनेगा? बन जाएगा। हाँ अच्छा, ये पता चल गया है, तो वो भी बता तो ये पता चल गया ना। हाँ अब ये पता चल गया, मान लो ये 40 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना निकलेगा? 140। 140। तीनों नहीं समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? हाँ भाई ये अगर 40 है तो इन तीनों का सम 180 होता है। हाँ 40 को उधर भेज देना, इन दोनों का ही तो सम चाहिए ना। हाँ कोई दिक्कत? नहीं। आसान है? आसान है। 55 निकाल दो। बना लेना, ये नहीं घर पे बनाना, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना। ठीक है, इतना तेज सर्कल नहीं होता है जितना तेज हम करा रहे हैं कि हाँ सर्कल मतलब एक दिन में शायद 10 सवाल होता है। एक दिन में आप देख रहे हो, आधे घंटे में आप 10 से 12 सवाल कर लिए हो। चलो देखो 13 नंबर 13 12 की है ना, 13 देखो, ये है O, ये है A, ये है B, ये और ये आपके पास में दिया हुआ है D, ये आपके पास में दिया हुआ है C, इसको यहाँ मिला दिए। ठीक है, क्या बोला गया है? ये साइक्लिक ABCD साइक्लिक है। ठीक है, ADC 130 है, ADC ये दिया हुआ 130। हमको निकालना है BAC, निकालना है BAC, ये एंगल निकालना है। मतलब आपको निकालना है BAC, और हमको दिख रहा है बहुत आसान है। कैसे? डायमीटर है 90 होगा, 90। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। 50 आया? ये पता? 90, ये 50। नहीं पता? हाँ आसान है। 30 साइक्लिक क्वाड्रेटर। एक कोना, हाँ। 2 कोना। देखो एक बात ध्यान से सुनो, साइक्लिक क्वाड्रेट्रिल आपको ऐसा ही नजर आए जरूरी नहीं नहीं, साइक्लिक क्वाड्रेट्रिल आपको ऐसा भी नजर आ सकता है, याद रखना। चारों कोना टच होना ऐसा भी नजर आ सकता है, तो बोलना नहीं साइक्लिक है। साइक्लिक नहीं है, 1 2 3 4 ये साइक्लिक है। तो ये टच नहीं होगा सर, ये साइकिल अरे ठीक है रे। परफेक्ट सर्कल बना पाएंगे तो? नहीं, सबको चैलेंज करती है। हम उल्टा बना रहे हैं ना, इस तरफ से देखो, इस तरफ से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। उधर खड़े रहते हैं ना तो इधर बनाते हैं, इधर से क्यों बना रहे हैं? उधर से लाइट पड़ रही है, मेरा चेहरा दिख रहा होगा गंदा गंदा, इसलिए ना। लड़की नहीं है, सही बात है, अच्छा है, नहीं तो ये अब तक 4-5 गुलाब दे दिया रहता ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा 14 नंबर कल बताए हैं, 14 कल बताए हैं, 14 याद आ रहा है? क्वेश्चन देखो कल बताए कि बता दें फिर से? शर्म नहीं लगा? बता दीजिए, जबकि कल बताए हैं। 70 हो जाएगा, ये 70 तो आपका ये भी 70 हो जाएगा। हाँ वो तो गया। आसान है। इस BDC ये आई बैगन हो गया सर, अब बता दीजिए। सब बैगन हो गया। हाँ, कौन स्कूल में पढ़ती हो? ये इक्वल होगा ना? हाँ ये इक्वल होगा। अच्छा आप मत तो बोलो, हो बता गया दो, सर, हो गया सर। बता दे रहे बैगन क्यों? देखो ये आपके पास में 110 है, आपको ये एंगल निकालना है ना, इसका वैल्यू x है। तो हम बताएं ये 110 है तो इधर कितना हो जाएगा? 70। इसको मिलाएंगे, कोड होगा। हाँ इसी क्वेश्चन में बोल रहे थे ना, घुमा लेना ना, हाँ। घुमा लेना। तो ये कोड है, ये सेंटर पे, ये आर्क पे, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि कितना? 35। कोई दिक्कत है? नहीं ना। 15 नंबर देखो जहां तक डाइजेस्ट होगा वहीं तक बोलना, ये नहीं कि सर समझ तो सब गए, स्टेप हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, सब करना आपको है। तो घर जाके अगर फिर ऊपर हो गया तो फिर दिक्कत है। ये 15 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला 25-30 ही तो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद में नहीं पूछा जाता है। प्रूफ करने वाला बहुत कम आता है, इस साल कहना मुश्किल हो रहा है केवल। देखो ये आपके पास में दिया हुआ है, ये आपके पास में यहाँ सेंटर है, इसको ऐसे मिलाया गया, इसको ये और ऐसे मिला लिया। ठीक है, देखो ये D है, ये B आपके पास में, ये C हो गया, ये आपके पास में A हो गया, ये दिया हुआ 60 डिग्री,
ये वाला है 100, निकालना है क्या है, OBC, 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 ये एंगल आपको निकालना है। देखो एंगल OBC, OBC, ये एंगल निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं ना? बताएं आगे, बताइए। सुनो, इसको मिलाओ, मिला दिए, हम्म। लेकिन ये कोड नहीं बना, याद रखो ये कोड नहीं बना है। हमको चाहिए ये वाला, ठीक है निकलता है, रुको इसको मत मिलाओ, इसको मिला दो, कोई दिक्कत? क्लियर? देखो ये सेंटर पे बनाया कितना 60, ये यहाँ कितना बनाएगा 30, आधा बनेगा ना भाई, ये सेंटर, ये आपका आर्क हो गया, हाफ बना, ठीक है 30, 100 और ये वाला एंगल 180 नहीं होगा, सही है, आ जाएगा, कोई दिक्कत? देखो पहला 15 हो गया, ठीक है, पहला 15 हो गया। दो नया किताब, अब नई किताब में हम जरा देखें कि कितने तरह का सवाल बना है। खोलो तो उधर 1 नंबर से, 1 नंबर से खोलो। देखो बच्चों नई किताब का देख लो, यानी कि नई किताब में इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन हमको याद है। यानी कि अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सर न्यू बुक में हम एक्सरसाइज 17A कर रहे हैं, तो कौन कौन सा क्वेश्चन आप कराए हैं अभी इतने में, 15 सवाल बनाए ना, 15 में देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन था, ये भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 भी कर चुके हैं, 7 भी जस्ट अभी किए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 नहीं किए हैं, 8 नहीं किए ना, 8 नहीं किए हैं, 8 के बाद नहीं किए हैं हम लोग अभी, मतलब 7 तक किए हैं। नए बुक में हम लोग अभी 7 तक किए हैं, ठीक है, मतलब ये 2 3 4 5 6 7, ये 7 सवाल आपका इस 15 सवाल में मिल गया है। चलो अब इससे बढ़ते हैं, ठीक है, उसको अभी मतलब रोक देते हैं, इससे करते हैं थोड़ा सा, मिला जुला के कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, ये न्यू बुक है, मतलब इस साल का एडिशन है 2024 का, जो भी हाँ मतलब 24 25, अरे लो अब ठीक है, हाँ 4 में पढ़ी तो 5 में एग्जाम देगी। देखो क्या बोला गया, 8 नंबर में ये सर्कल है, बड़ा सर्कल है, बड़ा किताब है, इसमें ये आपके पास में A, ये आपके पास में B, ये आपके पास में C, ये आपके पास में D है, ये आपके पास में है 33, ये आपके पास में दिया हुआ है 27, ये आपके पास में है 50। इसके अलावा देखो जो दिया हुआ वही लिखा हुआ है, तो हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। निकालना क्या है वो देखो, निकालना है DBC, निकालना है क्या है DCB, CAB, ये सारा एंगल निकालना है, ठीक है। चलिए एक बात सुनो, छोड़ो इधर देखो, ये 27, ये कितना होगा 27 होगा, ये 33, ये कितना होगा 33 होगा, डायमीटर वामीटर कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। DBC निकालना है, कहाँ है DBC, निकल गया, DCB निकालना है, DCB निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, एक मिनट रुको, DCB सर ऐसे तो ले सकते हैं ना, देखिए ये वाला अभी AD को हम कॉर्ड मान ले तो फिर आपका ये वाला 50 और ये वाला, हाँ 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 ठीक ठीक, तो DCB नहीं DCB निकल गया ना, कोई दिक्कत? ये भी पता, CAB निकल गया ना, कोई दिक्कत? मतलब आसान है, ठीक है। 8 नंबर आपका हो गया। 9 नंबर जरा देखते हैं, 9 नंबर में देखो, CAB नहीं निकाले क्या, CAB ये निकालना है ना, ये निकालना है ना, तीनों एंगल का सम 180 से करके निकाल लो, नहीं बन जाएगा, ठीक है। 9 नंबर देखो, PQRS में लीजिएगा, ये 40 है, ये आपके पास में 80 दिया हुआ,
हमको निकालना क्या है, यहाँ बोला कि ए बी सी डी आर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बाकी एंगल दिया हुआ आपको निकालना है डी सी ई, आपको निकालना है ए बी सी, पहला नंबर। दूसरा नंबर फिगर आपके सामने, क्वेश्चन देखो तो भी ठीक है, नहीं देखो तो भी ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है नई किताब से, ठीक है। डी सी ई निकालना है, ध्यान से देखो, डी कहाँ है, यहाँ, सी यहाँ है, हाँ, और ई यहाँ है, तो डी सी ई, एक बात सुनो, ये सेंटर है ना, डायमीटर है ना, हाँ 90 बना ना, हाँ 14 90, ये कितना आएगा 50, कोई दिक्कत। नहीं अगला निकालना ए बी सी, ए बी सी ये निकालना है, कोई परेशानी बोलो, कोई दिक्कत, निकालें। निकालिए। अच्छा ये समझ में आ गया ना, आ गया ना, हाँ निकालें। निकल जाएगा सर। इसको मिला है, कौन सी निकाल रहे, बी ना? ये पूरा एंगल कैसे सर निकालोगे? तो 80 डिग्री है, वो डायमीटर से पास हुआ तो 180 माइनस 80 कर देंगे, वो निकल जाएगा। फिर आप 50 ये वाला 100 हाँ 50, हाँ। हाँ निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इधर से निकाल सकते थे, इधर से भी ज्वाइन करके निकाल सकते थे, इस ट्रायंगल में तब पकड़ते, तुम इसमें पकड़ लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आना चाहिए। आ गया ना, हार्ड है नहीं है। चलो एक सवाल देखो 10 नंबर का, बना लेना। इसमें नहीं है कुछ ज़्यादा, जो है इसके बाद वाले हैं, और उसमें तो सब मिला जुला के दिया हुआ है ना, ठीक है। 10 नंबर देखो, 17 हुआ देखिए नहीं है सर। ए बी, ये इसके पैरेलल है, ये आपके पास में ओ है, ये आपके पास में सी, ये आपके पास में डी है, इसको यहाँ मिला लें, ये आपके पास में ई है, इसको यहाँ मिला लें, ये आपके पास में 25 डिग्री है, ठीक है। आपको निकालना है ए ई बी, ए ई बी एंगल ए ई ये होगा ना। बी, कोई दिक्कत, मिल गया ना, बुक में कहाँ है, हाँ मिल है ना, ठीक है। देखो निकाल तुम लोग, ए बी बी गया। वो ज्वाइन करना होगा यहाँ से यहाँ। नहीं नहीं कोड है। ये ज्वाइन कर लो। सर ये 25 तो बी भी 25 हो जाएगा। ये वैसे नहीं बनेगा, कौन सा, ये 25 है तो कौन सा 25, बी। ये भी हाँ नहीं, ये कोड नहीं होगा, नहीं वैसे नहीं बनेगा। देखो इसको यहाँ से मिला रहे हैं, हाँ इसको यहाँ से मिला रहे हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, हाँ ये 25 तो ये 25 होगा, हाँ अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल हाँ ये वाला है, गलती नहीं करना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। देखो एरो आपको ऐसे ही मिलेगा, एक ही तरफ दोनों एरो मिलेगा ऑलवेज। अगर एरो आपको, हालांकि ऐसा नहीं होता है, याद रखिए ऐसा कभी नहीं होता है, बट अगर ऐसा हो जाए कि एरो उल्टे तरफ हो जाए, लाइन तो पैरेलल है बट इन अपोजिट, रूल चेंज हो जाता है, याद रखिएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन हम बता दें, यहाँ मेरे मन में आया तो हम आपको बता दें, एरो आपको कभी भी उल्टी तरफ नहीं मिलेगा, एक ही तरफ आपको एरो मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ये 25 हुआ तो ये कितना हो गया, 25 हो गया, हाँ क्लियर है। हाँ देखो ये सेंटर है, हाँ ये सेंटर है, हम इसको यहाँ से मिला रहे हैं, कोई दिक्कत, नहीं इसको यहाँ से मिला रहे हैं, कोई दिक्कत, नहीं थोड़ा गिजमिज हो गया, मतलब बेकार सा फिगर हो गया, तो थोड़ा समझना, ये वाला मिलाएंगे, समझ में आया। हाँ देखते हैं चलता है कि नहीं। इसको यहाँ से मिला रहे हैं, कोई दिक्कत, इसको यहाँ से मिला रहे हैं, अरे उस दिन खोल के इसका जो अंदर वाला स्पंज रहता है उसका गला दबा के निचोड़ के इसका खून निकाले थे बाहर, इसलिए अभी ये लूज मोशन में नहीं है। अच्छा ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है, हाँ चाहो तो किताब में मार्क कर सकते हो अगर फिगर में है तो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहाँ देखते जाओ, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, नहीं है। आगे बढ़े, हाँ बढ़े। देखो ये कोड है, अब इस चीज को देखो जरा सा बहुत अच्छी तरीके से, कंफ्यूज करोगे इसलिए हम बता रहे हैं। देखो ये कोड है, हाँ, देखो ये आर्क पे बनाया 25 डिग्री,
तो ये वाला सेंटर पे यानी कि यहाँ कितना बनाएगा डबल। 50। हाँ नहीं समझ में आया? समझ में आया। हाँ देखो मल्टीपल लाइंस हो गया ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी हम बता रहे हैं ये कोड है। देखो ये 25 हुआ, ये 25 कैसे हुआ? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। ये कोड है, आर्क पे ये बनाया 25, तो ये सेंटर पे कितना बनाएगा? 50। कोई दिक्कत है? नहीं। इसको यहाँ मिलाते हैं। देखो ये कोड है, ये इस पूरे आर्क पे बनाया कितना? 25। तो यही वाला कोड इस सेंटर पे ये कितना बनाएगा? डबल, यानी कि ये भी कितना आ गया? 50। ये स्ट्रेट लाइन है, 50 50 100, 80। ये कितना आ गया? 80। कोई दिक्कत? अब देखो ये कोड है सेंटर पे 80, तो यहाँ पे कितना? 40। डबल। हाँ। सॉरी हाफ। कोई दिक्कत? नहीं। आज इतना ही रहने दो। इस वाले में स्टेप थोड़ा लंबा होगा, ऐसा मिलेगा भी नहीं, बट अगर मिल जाए, क्योंकि देखो गारंटी नहीं ले रहे हैं हम। लास्ट ईयर तक बहुत गेस किए क्वेश्चन, जितना गेस किए 95% एग्जाम में था। मतलब ये सोच लो चलते चलते अगर क्वेश्चन आया और वो बताएं तो वो भी सुबह मॉर्निंग बोर्ड में था, ऐसा भी हुआ है। अगर हम गलत बोल रहे हो तो रिकॉर्डिंग में पढ़ा हुआ वीडियो भी है, लाइव क्लास का वो सॉल्यूशन भी है, बोर्ड्स का पेपर भी है, और दूसरे दिन हम बताए भी हैं। चलते चलते जो क्वेश्चन हम बता दिए हैं कि हाँ ये भी आएगा, वो भी था बोर्ड्स में। इस साल बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा 2 साल से पेपर का ट्रेंड है, कह पाना बहुत मुश्किल है। आपको करना है, बस ये याद रखिए कि लास्ट मोमेंट पे जो बता दें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी हम जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप उसको मत ही करो, जो एक्सरसाइज छोड़ दी वो मत करो, वहाँ से पूछा जाने वाला नहीं है, निश्चिंत रहो। लेकिन हाँ ये तो 100% श्योर है कि 2 साल से फिजिक्स और केमिस्ट्री का ट्रेंड चेंज हो चुका है। क्वेश्चंस बहुत ही मतलब ऐसा पूछा जा रहा है ना जो बच्चा उम्मीद नहीं कर रहा है। मैथ फिर भी ठीक है, इस साल मैथ का बारी है, मैथ का क्वेश्चन चेंज होगा, ये तो श्योर है, पक्का है। जैसा पैटर्न चल रहा था वैसा नहीं चलेगा। कैसा आएगा, कहाँ फोकस करना, कहाँ फोकस नहीं करना, उस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे सबको। तो वो उस तरीके से तैयारी करना प्री बोर्ड्स के लिए और बोर्ड्स के लिए स्पेशली, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको बनाना, बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे।